थर्ड बुक को डिस्कस करने वाले हैं। थर्ड बुक के अंदर आपको सर्वर कॉन्फ़िगरेशन है, यानी जैसे कि हम सर्वर को डिप्लॉय या कॉन्फ़िगर करने वाले हैं। और रेड हैट लिनक्स सबसे इम्पोर्टेंट सर्वर के ऊपर ही है, बिकॉज रेड हैट और लिनक्स ये हम क्या बोलते हैं, एक सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम्स है। तो सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम से तो उसके अंदर सर्वर्स कैसे डिप्लॉय करना है, मतलब कॉन्फ़िगरेशन कैसे करना है, वही हम यहाँ पे सीखने वाले हैं। तो थर्ड बुक के अंदर हम सर्वर कॉन्फ़िगरेशन सीखने वाले हैं। ठीक है, मैं हर एक सर्वर को आपको कॉन्फ़िगर करके बताऊंगा, डेमोस्ट्रेशंस में करके बताऊंगा, बाद में उसको आपको प्रैक्टिस करना है। अब इसके लिए नोट डाउन करने की जरूरत नहीं है, मैंने ऑलरेडी आपको एक पीडीएफ फाइल व्हाट्सएप पे भेज दिया है। उसके अंदर थ्योरी प्रैक्टिकल सब कुछ है। इवन थ्योरी, उसका डायग्राम, और फिर उसके लिए रिक्वायरमेंट क्या क्या होता है, और उसका प्रैक्टिकल स्टेप बाय स्टेप कैसे परफॉर्म करना है, उसका पीडीएफ मैंने आपको दे दिया है। तो फर्स्ट सेकंड बुक का आपको मैंने लिखने के लिए बोला था हर एक चीज को, क्योंकि तीसरा बुक क्या है मैं आपको पीडीएफ ही शेयर कर देता हूँ। ठीक है, इससे क्या होगा कि आप घर पे जाके पीडीएफ देख देख के भी प्रैक्टिस कर लोगे, तो भी आपका सर्वर हो जाएगा, और बैकअप में आपके पास वीडियो भी रहेगा। इनकेस आप पीडीएफ से नहीं कर पा रहे हो तो वीडियो से भी आप क्या कर सकते हो, देख के उस प्रैक्टिकल को परफॉर्म कर सकते हो। ठीक है, इस तरह से आपको तीसरे बुक के टास्क दिए जाएंगे, वो टास्क आपको कंप्लीट करना है। जैसे कि मैंने कुछ क्वेश्चंस बना के रखे, तो वो टास्क को कंप्लीट करना है। ठीक है, इस तरह से। पर तीसरा बुक का प्रैक्टिस आपको करना है, तो तीसरे बुक के प्रैक्टिस के लिए आपके पास अभी 2 वर्चुअल मशीन्स होनी चाहिए। 2 वर्चुअल मशीन्स, सिंगल मशीन्स नहीं चलेगा। अभी तक हम सिंगल मशीन्स के ऊपर ही प्रैक्टिस कर रहे थे, तो आज के सेशन में हम वही डिस्कस करेंगे, सेटअप कैसे क्रिएट करना है तीसरे बुक के प्रैक्टिस के लिए। तो सेटअप हमें क्रिएट करना है। सेटअप जो बनाने वाले हैं हम वर्चुअल मशीन के अंदर, जो VMware नाम का एक सॉफ्टवेयर होता है, उसके अंदर हम 2 वर्चुअल मशीन्स क्रिएट करेंगे। एक होगा सर्वर और एक होगा क्लाइंट। सर्वर एंड क्लाइंट, इस तरह से आपको भी 2 मशीन्स का इंस्टॉलेशन करना है। वैसे आपको किसी कंपनी ने बोला कि यार ये सर्वर से नए मशीन से उसके अंदर आपको कुछ सर्वर्स को डिप्लॉय करना है, तो आपको इंस्टॉलेशन से शुरुआत करना है, इसीलिए आप ही खुद इंस्टॉलेशन करो। ऐसा समझो किसी कंपनी ने हमें एक टास्क दिया है और मुझे कुछ 12 सर्वर्स कॉन्फ़िगर करने के लिए बोला है। 12 सर्वर्स हम कॉन्फ़िगर करने वाले इस तीसरे बुक में, तो 12 यूनिट्स है, तो 12 सर्वर्स हम यहाँ पे कॉन्फ़िगर करेंगे। तो ऐसा समझो आपको इंस्टॉलेशन से शुरुआत करना है, तो आपको इंस्टॉलेशन का प्रैक्टिस फिर से एक बार दोबारा हो जाएगा। और आईपी भी आपको सेट करना है, NMTY कमांड हम आईपी सेट करते हैं, तो उसका भी प्रैक्टिकल आपका रिपीट हो जाएगा। तो आपको सबसे पहले वो सेटअप क्रिएट करना है सर्वर और क्लाइंट का। ठीक है, तो सबसे पहले आपको सर्वर का कॉन्फ़िगरेशन इस तरह से सेट करना है। ये पीडीएफ फाइल के अंदर मैंने ऑलरेडी मेंशन कर दिया कि कितना स्टोरेज लेना है, कितना साइज देना है, इस तरह से। ठीक है, तो ये हमारा सर्वर मशीन होगा। ठीक है, उसका आईपी एड्रेस हम सेट करने वाले 192.168.0.254, ये हमारे सर्वर का एड्रेस होगा। आपको भी यही एड्रेस सेट करना है, बिकॉज मैंने नोट्स में यही एड्रेस एज ए सर्वर लिया है। वैसे आप चेंज कर सकते हो, अपने हिसाब से ले सकते हो, बट नोट्स के हिसाब से आपको ये लिखना है। तो आईपी हो गया, फिर होस्ट नेम आपको देना है server.skynet.com। skynet.com ये हमारा डोमेन नेम होगा, तो ये आपको होस्ट नेम इस तरह से सेट करना है। तो server.skynet.com ये हमारा कंप्यूटर नेम होगा। HDD स्पेस, हार्ड डिस्क का स्पेस आपको लेना है 50 GB। हार्ड डिस्क प्रैक्टिस करने के लिए 50 GB सफिशिएंट है, तो हम हर एक प्रैक्टिकल को इसको परफॉर्म कर सकते हो। 50 GB में आपको क्रिएट कर लेना है। ठीक है, देन उसके बाद आपको इसमें 3 पार्टीशंस क्रिएट करना है। सबसे पहले स्लैश जो 30 GB देना है, स्लैश बूट जिसको आपको देना है 500 MB, सॉरी 500 MB, और स्वैप के लिए देना है 2 GB। इस तरह से आप पार्टीशन बनाओगे। ठीक है, तो बाकी जो साइज रिमेनिंग रहेगा, फ्री रहेगा, वो एज इट इज रखना है, बिकॉज हमें आगे एक प्रैक्टिकल के लिए वो साइज लगने वाला है। बाकी टाइम जोन आपको पता है, एशिया कोलकाता सेट करना है। देन उसके बाद आपको रूट का पासवर्ड देना है। रूट का पासवर्ड आप अपने हिसाब से क्रिएट कर लो, जो भी आपको देना है। एक यूजर क्रिएट कर लो आपके हिसाब से, जो भी यूजर है वो आप क्रिएट कर लो। ठीक है, तो रूट का पासवर्ड, एक यूजर क्रिएट करना, टाइम जोन सेट करना, लैंग्वेज सेलेक्ट करना, ये आप जो डिफॉल्ट है वही सेट करना है। ठीक है,
तो मेन चीज ये है कि आपको पार्टीशन इस तरह से बनाने और आईपी एंड होस्ट नेम इस तरह से सेट करना है। ये हो गया सर्वर। अभी होगा हमारा क्लाइंट। क्लाइंट का सेटअप किस तरह से होगा? क्लाइंट को आपको आईपी एड्रेस देना है 192.168.0.1। तो ये क्लाइंट का आईपी एड्रेस होगा। देन उसका होस्ट नेम होगा client1 skynet.com। इस तरह से आपको उसको होस्ट नेम देना है। और name_ti कमांड है जिसे आप आईपी होस्ट नेम दे सकते हो। मैन्युअली आपको आईपी एड्रेस सेट कर देना है। देन इसका जो हार्ड डिस्क स्पेस होगा, एसडीडी स्पेस, आपको 20 GB लेना है। इसको 50 GB लेने की जरूरत नहीं है, 20 GB। और पार्टीशन जो भी बनाओगे आप ऑटो कर दोगे, ऑटोमेटिकली। यहाँ पे मैन्युअल हमने पार्टीशंस बनाया, यहाँ पे जो भी करना है ऑटो कर देना है। ऑटोमेटिकली एक ऑप्शन होता है और एक होता है कस्टम। तो कस्टम ने हम खुद बनाते हैं, ऑटोमेटिकली मतलब सिस्टम खुद बना लेता है। ठीक है, तो आपको इस तरह से बना लेना ये सेटअप। फिर जब आप आईपी सेट करोगे तो इसका कनेक्टिविटी ऑटोमेटिकली हो जाएगा। आपको सेटिंग वगैरह कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, खाली दो मशीन इंस्टॉल करो, दोनों मशीन को आईपी सेट करो, दोनों मशीन कनेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, माने आप इससे पिंग कर सकते हो इसको, और इसको आप इससे पिंग कर सकते हो, माने दोनों का कनेक्टिविटी ऑटोमेटिकली हो जाएगा। तो नेटवर्क कनेक्शन हो गया, ये सब कुछ आपका हो जाएगा। तो ये आपको इस तरह से सेटअप आज के आज क्रिएट करना है। ठीक है, दो सर्वर्स, मैंने एक सर्वर और एक क्लाइंट। ये टेस्टिंग के लिए होगा। ये जो क्लाइंट मशीन है हम टेस्ट के लिए यूज करने वाले हैं। मतलब सपोज मैंने यहाँ पे कोई वेबसाइट होस्ट किया, तो यहां से हम वेबसाइट को एक्सेस करने वाले। सपोज मैंने यहाँ पे सर्वर कॉन्फ़िगर किया अपलोड डाउनलोड करने के लिए, एफटीपी सर्वर, तो यहाँ से हम अपलोड डाउनलोड करके देखने वाले। सपोज मैंने यहाँ पे मेल सर्वर कॉन्फ़िगर किया, तो हम यहाँ से मेल को ट्रांसफर करके देखने वाले। तो ये टेस्टिंग के लिए हमारा क्लाइंट होगा। हालांकि ये क्लाइंट RHEL ही होगा, RHEL। ये भी 9.2 वर्जन है और ये भी हमारे लिए 9.2 है। ऐसे कोई भी हो सकता है क्लाइंट, RHEL 9.1 हो सकता है, 9.2 हमारे पास जो लेटेस्ट वर्जन चल रहा है 9.2 है। तो 9.2 के अंदर हम ट्रेनिंग डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, तो इस तरह से तो ये आपको सेटअप क्रिएट करना है। यहाँ तक कोई दिक्कत हो जाएगा? इंस्टॉलेशन करना है। हाँ, आप आईपी सेट करो, इसको आईपी सेट करो, कनेक्ट ऑटोमेटिकली हो जाएगा। ठीक है, कोई सेटिंग वगैरह आपको नहीं करना है। ठीक है, और ये सेटअप मैंने आपको पीडीएफ के अंदर मेंशन किया है। लैब सेटअप, दो मशीन्स रिक्वायर्ड है प्रैक्टिस के लिए। इसके लिए आपके पास प्रोसेसर और रैम अच्छा खासा होना चाहिए, 8 GB के ऊपर होना चाहिए। 4 GB में ये सेटअप थोड़ा स्लो चलेगा। में भी हो सकता है कि आपके दो मशीन एट ए टाइम नहीं चलेंगे 4 GB में। ठीक है, तो इसलिए लैपटॉप का कॉन्फ़िगरेशन अच्छा खासा होना चाहिए। तो 8 GB के ऊपर होना चाहिए। ठीक है, और कुछ डाउट्स सेटअप में? फिर आप बोलोगे सर पहले वाला मशीन का क्या करना है जो अभी अभी तक हम प्रैक्टिस कर रहे थे? देखो, आप उसको यूज करना चाहते हो तो एज अ क्लाइंट यूज कर लो उसको, और नया एक मशीन बना लो। तो फिर आपको एक ही मशीन बनाने की जरूरत है। ठीक है, पहले से एक मशीन है, उसको क्लाइंट बना लो, उसका होस्ट नेम आईपी इस तरह से सेट कर दो, और एक नया फ्रेश मशीन बनाओ। एटलीस्ट एक तो बनाओ। वैसे जिसको खुद को सीखना है, नहीं तो फिर से दो मशीन बनाओ। फिर तो आपका प्रैक्टिस ही होने वाला है। तो इंस्टॉलेशन का प्रैक्टिस हो जाएगा। और ऑटोमेटिकली ऑप्शन भी कैसे काम करता है पार्टीशन में, तो वो भी आपका हो जाएगा। बिकॉज हम पार्टीशन मैन्युअल बनाते हैं, तो वहां पे ऑटोमेटिक। तो आपको दोनों मशीन एक साथ बना लो, दोनों मशीन आप बना लो, या फिर एक मशीन जो पहले से है उसको आप क्लाइंट बना दो, और नया मशीन क्रिएट करना है उसको सर्वर बना लो। ठीक है, इस तरह से। या फिर जो एग्जिस्टिंग मशीन है उसको सर्वर ही रखो, उसको नाम होस्ट नेम इस तरह से दे दो, नया मशीन बनाओ, और उसको ऑटोमेटिकली पार्टीशन बना के 20 GB वाला मशीन एक नया मशीन बना लो, उसको क्लाइंट बोल दो, और पहले वाला मशीन को सर्वर बोल दो। कुछ भी करो, दो सर्वर चाहिए, दो मशीन चाहिए बस, सर्वर क्लाइंट इस तरह से। ठीक है, मेंशन क्या है, रिक्वायर्ड 2 वर्चुअल मशीन्स RHEL 9। सर्वर सेटअप में 50 GB मिनिमल लेना है, पार्टीशन इस तरह से करना है, होस्ट नेम आईपी इस तरह से देना है। ठीक है, उसके बाद लैब सेटअप है। लैब सेटअप में आपको क्लाइंट सेटअप में आपको 20 GB मिनिमम लेना है, ऑटोमेटिकली पार्टीशन client1 skynet.com उसका एड्रेस। ठीक है, तो इस तरह से हम दो मशीन का सेटअप क्रिएट करने वाले हैं। ठीक है, तो चलो मैं आपको प्रैक्टिकली बता देता हूँ कैसे करना है सेटअप। तो लैब सेटअप क्रिएट करना है तो सबसे पहले VMware एप्लीकेशन को ओपन करो।
VMware एप्लीकेशन में आपको एक नया मशीन क्रिएट करना है, क्रिएट अ न्यू मशीन, कस्टम पे सेलेक्ट करना है, नेक्स्ट पे क्लिक करना है, ये डिफॉल्ट रखना है आपका जो वर्जन है VMware का वो। नेक्स्ट, आपको यहाँ पे मिडल वाला ऑप्शन लेना है और यहाँ से आपको ISO फाइल का पाथ दे देना है। जैसे हमने पहले ही पाथ दिया है, दैट्स वाई ये पाथ ऑटोमेटिकली आ गया है। नेक्स्ट, लिनक्स को सिलेक्ट करना है और लिनक्स में आपको रेड हैट एंटरप्राइज लिनक्स 864 आपको ये लेना है, ठीक है। हालांकि हम 9 का इंस्टॉलेशन कर रहे हैं बट यहाँ पे लिस्ट में 9 नहीं है, दैट्स वाई हाईएस्ट वर्जन 8 ही है, तो मैंने 8 ले लिया। नेक्स्ट, फिर यहाँ पे हम नाम दे देते हैं, जो भी आपको नेम देना है तो आप प्रॉपर नेम देना है, सर्वर मशीन वगैरह इस तरह से दे दो। मैं 1 कर रहा हूँ बिकॉज ऑलरेडी सर्वर मशीन नाम से एक मशीन है मेरा, तो सेम नाम से मशीन क्रिएट नहीं होगा, तो मैंने 1 कर दिया। नेक्स्ट, सीपीयू एक ही लेना है सफिशिएंट है प्रैक्टिस के लिए। नेक्स्ट, रैम 2 GB सफिशिएंट है प्रैक्टिस के लिए। नेक्स्ट, यहाँ पे नेट ही ऑप्शन रखना है, ये याद रखना है, तो नेटवर्क टाइप नेट ही होना चाहिए। नेक्स्ट, यहाँ पे डिफॉल्ट सेटिंग के साथ जाते हैं, यहाँ पे साटा सेलेक्ट करना है और हार्ड डिस्क जो होगा आपका साटा क्रिएट होगा। यहाँ पे न्यू हार्ड डिस्क पे क्लिक करना है और यहाँ पे 50 GB दे देना है, ठीक है। नेक्स्ट, नेक्स्ट और फिनिश, तो ये हो गया हमारा एक मशीन क्रिएट। फिर इस मशीन के अंदर हमें क्या करना है, इंस्टॉलेशन करना है। तो इंस्टॉलेशन करने के लिए हम इसको पावर ऑन करते हैं, तो पावर ऑन। नीचे में कुछ मैसेजेस आएंगे तो क्लोज कर दो, और इसको फुल स्क्रीन करना है तो आप कंट्रोल ऑल्ट एंटर पे क्लिक करके आप कर सकते हो। सबसे पहला ऑप्शन आपको लेना है इंस्टॉल रेड हैट एंटरप्राइज लिनक्स 9.2, एंटर। ओके, वेलकम टू रेड हैट एंटरप्राइज लिनक्स 9.2। वैसे ये हिंदी में आ चुका है बिकॉज मेरे पास इंटरनेट है, तो उसने इंटरनेट पकड़ लिया और इंडिया के हिसाब से उसने टाइम जोन एशिया कोलकाता सेट कर लिया। वैसे आपके केस में इंग्लिश होगा, सपोज इंटरनेट नहीं है तो। वैसे हमें इंग्लिश ही सिलेक्ट करना है, तो लैंग्वेज सिलेक्शन इंग्लिश। व्हाट लैंग्वेज वुड यू लाइक ड्यूरिंग द इंस्टॉलेशन प्रोसेस, इंग्लिश, कंटिन्यू। देन उसके बाद टाइम जोन एशिया कोलकाता सेलेक्ट करना है। आपके केस में नहीं होगा ऑटोमेटिकली, मेरे केस में आ चुका है बिकॉज इंटरनेट उसको मिल गया है। कहीं पे भी आपका क्लिक है तो जस्ट इंडिया के मैप पे ऊपर क्लिक कर दो, ऑटोमेटिकली एशिया कोलकाता आ जाता है। डन पे क्लिक कर दो। उसके बाद आपको कनेक्ट ये छोड़ देना है, ये सर्वर विद यूआई एज इट इज रखना है, सिक्योरिटी प्रोफाइल एज इट इज रखना है। यहाँ से भी आप होस्ट नेम आईपी सेट कर सकते हो, बट मेरा सजेशन होगा कि आप ना एनएमटी ऐसे करो, बाद में इसका एक प्रैक्टिस हो जाएगा आपका। तो आप चाहे तो यहाँ से भी आप आईपी होस्ट नेम वगैरह सेट कर सकते हो, ठीक है। पार्टीशन क्रिएट करना है, कस्टम पे जाना है, डन पे क्लिक करना है, और यहाँ पे आपको प्लस पे क्लिक करके पहला पार्टीशन क्रिएट कर लेना है, स्लैश, जिसको हमें देना है 30 GB, एड माउंट पॉइंट। फिर से अगेन एक दूसरा पार्टीशन क्रिएट करना है, स्लैश बूट, जिसको देना है 500 MB, एम लिखना है, एड माउंट पॉइंट। और तीसरा पार्टीशन स्वैप, जो वर्चुअल मेमोरी काम करता है आपके सिस्टम में, 2 GB। डन पे क्लिक करते, अगेन एक बार डन पे क्लिक करते और एक्सेप्ट चेंज पे क्लिक कर देते, तो ये हो गया। उसके बाद रूट का पासवर्ड देना है। रूट का पासवर्ड में रेड हैट दे रहा हूँ, आप अपने हिसाब से रूट का पासवर्ड दो जो होना चाहते हो वो दे सकते हो। और ये जो अलाउ रूट SSH लॉग इन विद पासवर्ड, इसके ऊपर टिक कर देना है, ठीक है। इससे क्या होगा, हम रूट को अलाउ करें। 2 बार आपको डन पे क्लिक करना है। या फिर नीचे अभी स्क्रॉल नहीं हो रहा है, एक मिनट, हाँ, देखो मेरा स्क्रॉल नहीं हो रहा है, डाउन नहीं जा रहा है। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे एक यूजर क्रिएट करना होता है। तो देखो ये विंडोज का प्रॉब्लम है, बहुत सारे मशीन्स में आ रहा है, ये VMware का इश्यू है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, टैब दे रहा हूँ, यहाँ पे टैब दिया तो नीचे चला गया टैब, यहाँ पे तो एंटर देना है। तो यहाँ से आपको एक रूट क्रिएट कर लेना है, आप अपने ही नाम से यूजर बना लो, जो भी नाम से बनाना चाहते हो, और फिर यहाँ पे पासवर्ड दे दो, ठीक है। डन, डन पे क्लिक कर दो 2 बार, ठीक है। बिगिन इंस्टॉलेशन पे क्लिक कर दो, इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। ये कंप्लीट होने के बाद आपको क्या करना है, रिबूट सिस्टम पे क्लिक कर देना है। और जैसे रिबूट सिस्टम पे क्लिक करोगे तो मशीन रिबूट होगा, और फिर आपको रूट और रेड हैट से लॉग इन कर लेना है, जो भी पासवर्ड आपका है, ठीक है। तो लॉग इन आपको रूट से करना है और वहां से आप फिर आईपी सेट कर लोगे, ठीक है। इसी तरह से आपको क्या करना है, सेकेंड मशीन क्रिएट करना है। तो मैं फिर से एक मशीन क्रिएट कर लेता हूँ, क्रिएट मशीन, कस्टम, नेक्स्ट, नेक्स्ट। अभी तो आपको नेक्स्ट नेक्स्ट ही करना है। नेक्स्ट, यहाँ पे मैं क्लाइंट 2
क्लाइंट मशीन 2 कर देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट 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 साटा। डजेंट मैटर आप यहाँ पे साटा या कुछ भी लिखते हो, पर सर्वर में साटा लेना है बिकॉज हार्ड डिस्क का नेम वो एस डी नाम से आता है, दैट्स वाई। चलो साटा ही ले लेते हैं, चलो नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट। 20 GB सफिशिएंट है प्रैक्टिस के लिए, क्लाइंट के लिए। नेक्स्ट नेक्स्ट फिनिश। स्टार्ट कर दो, क्लाइंट मशीन को भी इंस्टॉल करना है। फर्स्ट ऑप्शन लेना है, एंटर देना है। तो लैंग्वेज आपको इंग्लिश सिलेक्ट करना है, कंटिन्यू पे क्लिक कर दो। टाइम जोन आपको सिलेक्ट करना है, टाइम जोन इज जैसे कि इंडिया पे क्लिक कर दो, ऑटोमेटिकली एशिया कोलकाता आ जाएगा। डन। उसके बाद पार्टीशन ऑटोमेटिक ही रखना है, डन पे क्लिक कर दो। ये ऑटोमेटिकली खुद बना लेगा 20 GB के अंदर। स्क्रॉल डाउन करो, रूट को पासवर्ड दे दो रेड हैट। अलाउ। डन। अगेन एक बार डन। फिर आपको यहाँ पे टैब देना है, इससे क्या होगा, वो नीचे वाला ऑप्शन जो शो नहीं हो रहा है उसके ऊपर जाएगा, एंटर देना है। और यहाँ पे आपको एक यूजर क्रिएट कर लेना है, आपको जिस नाम से यूजर क्रिएट करना है उस नाम से बना लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो मैंने स्टूडेंट नाम से क्रिएट कर लिया, रेड हैट पासवर्ड दे दिया, डन। बिगिन इंस्टॉलेशन पे क्लिक कर देते हैं, इंस्टॉलेशन स्टार्ट। तो ये दोनों इंस्टॉलेशन हमने एक साथ लगा दी, ठीक है। और जैसे इसका भी इंस्टॉलेशन होता है तो रिबूट सिस्टम पे क्लिक कर दो, ठीक है। तो जैसे इंस्टॉलेशन खत्म होता है तो आपको रिबूट सिस्टम पे क्लिक करना है, जैसे रिबूट सिस्टम पे क्लिक करते हो मशीन रिबूट हो रहा है, ठीक है। उसी तरह से आपका क्लाइंट मशीन भी आपका रिबूट कर लेना है और ये मशीन बूट होगा। ओके। तो जैसे आपने सिस्टम को रिबूट किया आफ्टर इंस्टॉलेशन, तो आपको लॉग इन करना है, नॉट लिस्टेड पे क्लिक करना है, रूट एंड पासवर्ड आपने जो दिया था ड्यूरिंग इंस्टॉलेशन रेड हैट, उससे लॉग इन कर लेना है सर्वर मशीन को, ठीक है। उसी तरह से क्लाइंट मशीन को भी आपको रूट और रेड हैट से लॉग इन कर लेना है, जो पासवर्ड आपने दिया है। एक्टिविटीज पर क्लिक करना है, टर्मिनल के ऊपर क्लिक कर देना है, तो टर्मिनल ओपन होगा। ये कुछ मैसेजेस आएंगे, उसको इग्नोर कर देना है, क्लोज कर देना है। जैसे हमने सब्सक्रिप्शन वगैरह नहीं लिया, रजिस्ट्रेशन नहीं किया, तो दैट्स वाई है। तो हर बार ये आएगा जब भी लॉग इन करोगे, तो उसको क्लोज कर दो। टर्मिनल ओपन करो। फिर यहाँ पे आपको आईपी एड्रेस सेट कर लेना है। मैं पहले सर्वर मशीन को आईपी सेट कर लेता हूँ, देखो यहाँ पे मैं सर्वर मशीन को हूँ। तो एनएमटीआई कमांड होता है आईपी सेट करने के लिए, एडिटर कनेक्शन, उसके बाद ENS 160। इसके बाद आपको क्या करना है, IPv4 कॉन्फ़िगरेशन ऑटोमेटिक को मैनुअल सेलेक्ट करना है, शो पे एंटर देना है, ऐड कर लेना है आईपी एड्रेस। तो जैसे मैंने आपको नोट्स में बताया कि 254 हमारा सर्वर एड्रेस होगा, /24 CIDR मेंशन कर देना है सी क्लास का। नीचे जाना है डाउन एरो से, ओके, फिर बैक। उसके बाद हमें होस्ट नेम भी सेट कर देना है, तो बैक जाना है, इसको बैक करना है, मैंने रिमूव करना है, और यहाँ पे server.skynet.com। ओके। ओके। उसके बाद एक्टिवेट कनेक्शन पे जाना है, उसको डीएक्टिवेट करना है सबसे पहले, फिर एक्टिवेट कर लेना है। बिकॉज जो भी हमने आईपी सेट किया, होस्ट नेम सेट किया, वो अप्लाई हो जाएगा। इफ कॉन्फिग से चेक कर लो, आपने जो आईपी सेट किया ये आ गया। और होस्ट नेम से भी आप चेक कर लो, server.skynet.com। यही प्रैक्टिकल आपको क्लाइंट पे करना है, सिर्फ वहां पे आईपी एंड होस्ट नेम चेंज करना है। तो चलो हम क्लाइंट पे जाते हैं और इसको हम रूट और रेड हैट से लॉग इन कर लेते हैं, ठीक है। टर्मिनल को ओपन करना है और यहाँ पे भी आपको आईपी एड्रेस होस्ट नेम सेट कर लेना है। NMTUI एडिटर कनेक्शन ENS 160 मैनुअल शो एड 192.168.0.1/24 CIDR मेंशन कर देना, ओके। बैक। होस्ट नेम सेट कर देना है, क्लाइंट 1, client1skynet.com। ओके। ओके। एक्टिवेट। पहले डीएक्टिवेट करना है, फिर एक्टिवेट करना है, बैक, एग्जिट। इफ कॉन्फिग से चेक कर लो, आईपी एड्रेस आपका ये आ गया। और होस्ट नेम से भी चेक कर लो,
ये आपका क्लाइंट 1 होस्ट नेम आ गया। ठीक है, चलो हम टेस्टिंग करके देखते, पिंग करते, पिंग 192.168.254 माने सर्वर का एड्रेस, एंटर। तो देखो रिस्पॉन्ड मिल रहा है हमें, पिंग हम कर, कोई नहीं, जस्ट आईपी सेट कर दो, हो जाएगा कनेक्टिविटी। तो क्लाइंट ने सर्वर को पिंग किया, हो गया। सर्वर से हम क्लाइंट को पिंग करते हैं 1 को, तो देखो हो रहा है, कनेक्टिविटी हो गया आपका। ठीक है, जैसे आपका ये हो जाता है, दोनों मशीन कनेक्टेड होते हैं, जैसे मैंने आपको पिंग करके बताया, ये हो जाता है, तो आपको दोनों मशीन्स को बंद कर देना है, ऑफ करना है, राइट क्लिक करके ऑफ कर देना है दोनों मशीन्स को, और इसी के ऊपर राइट क्लिक करके उसका स्क्रीनशॉट माने स्नैपशॉट ले लेना है। टेक स्नैपशॉट कैसे लेना है, उसके ऊपर राइट क्लिक करो, टेक स्नैपशॉट, स्नैपशॉट को नेम दे दो फ्रेश मशीन। ये एकदम फ्रेश मशीन है, जिसके अंदर सिर्फ आपने आईपीएन होस्ट नेम सेट किया है, बाकी इसके ऊपर कोई प्रैक्टिकल नहीं है। इसके ऊपर क्लिक कर दो, टेक स्नैपशॉट। ठीक है, मैं नहीं कर रहा हूं, मेरे पास ऑलरेडी है इसीलिए, तो आपको जो भी है वो नेम देके टेक स्नैपशॉट पे क्लिक करना है। सेम थिंग क्लाइंट मशीन के भी ऊपर राइट क्लिक करो, स्नैपशॉट, टेक स्नैपशॉट, इसको भी नाम दे दो फ्रेश मशीन, फ्रेश मशीन और टेक स्नैपशॉट। ठीक है, तो ऐसे दोनों का कर लेना है। कब करना है, इंस्टॉलेशन होने के बाद, आईपी होस्ट नेम सेट करने के बाद, दोनों मशीन का कनेक्टिविटी चेक हो गया प्रॉपर, पिंग हो रहा है, तो दोनों मशीन का पिंग हो रहा है, बंद करना है, राइट क्लिक करके उसका स्नैपशॉट ले लेना है। ठीक है, इससे फायदा क्या होगा, ये बैकअप रहेगा आपके पास। आगे आप प्रैक्टिकल करते समय कोई आपसे मशीन करप्ट भी हो जाता है, तो दोबारा आपको इंस्टॉलेशन नहीं करना है, वो आधा घंटा वेस्ट नहीं करना है आपको। तो यही से आप क्या कर सकते हो, जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, स्नैपशॉट पे जाता हूँ, और यहाँ पे फ्रेश मशीन जो नाम लिया है इसके ऊपर क्लिक करके यस कर देता हूँ। तो इससे क्या होगा कि जो मेरा पहला जो बैकअप लिया था मैंने उस डेट को, मैंने आज के डेट को, तो वो उस मशीन को रिवर्ट कर देगा, और वैसे ही आपका शुरुआत हो जाएगा, वहां से शुरुआत हो जाएगा। ठीक है, तो ये एक फायदा होता है, मैंने इनकेस आगे आपसे मशीन करप्ट हो जाता है तो आपके पास उन मशीन का बैकअप होगा, तो इसीलिए हमने स्नैपशॉट लिया। या फिर आपको कोई सर्वर बार बार प्रैक्टिस करना है, चलो आप फिर से 12 सर्वर्स आपको कॉन्फ़िगर करना है, तो आपको फिर से इंस्टॉलेशन करना पड़ेगा, 2 मशीन का सेटअप बनाना पड़ेगा, फिर वो आधा घंटा 1 घंटा वेस्ट जाएगा। उससे तो आप स्नैपशॉट लिया है तो रिवर्ट कर दो, आपने जो भी किया होगा वो फ्लश हो जाएगा, और पुराना मशीन जिस डेट को आपने स्नैपशॉट लिया था उस डेट पे जैसे क्या जैसे वो स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो बार बार प्रैक्टिस करने के लिए भी स्नैपशॉट इंपॉर्टेंट है, और आगे कोई मशीन करप्ट हो जाता है, आपसे गलती से कोई इंपॉर्टेंट फाइल डिलीट हो जाते हैं, मशीन करप्ट हो गया, तो भी आपको री इंस्टॉल नहीं करना है, फिर से इंस्टॉलेशन नहीं करना है, बस स्नैपशॉट पे जाके यहाँ पे, अभी तो मैंने बहुत सारे स्नैपशॉट लेके रखे, तो ये फ्रेश मशीन है, देखो मैंने 2023 में ये स्नैपशॉट लिया था, तो जैसे मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ, यस करता हूँ, तो उस डेट को जैसे मशीन था वैसे मशीन मुझे मिल गया अभी। ठीक है, ऐसा। बट आपने उस डेट से आज तक जो भी मैंने किया था वो सब कुछ फ्लश हो जाएगा। तो ये भी दिमाग में याद रखना है कि आपने जो पहले वाला प्रैक्टिकल किया था स्नैपशॉट रिवर्ट करने की वजह से क्या होगा, रिसेट हो गया ना मशीन, तो रिसेट हो गया तो पूरे सेटिंग चले गए जो आपने परफॉर्म किए थे, तो एक फ्रेश मशीन है, शुरुआत से आपको प्रैक्टिस करना है। तो ये आपको यहां तक प्रैक्टिस करना है, आज खुद का सेटअप बनाओगे, फिर कल से मैं आपको एक एक सर्वर पढ़ाने वाला हूँ। ठीक है, तो सर्वर क्लाइंट का सेटअप आपको क्रिएट कर लेना है। ठीक है।